नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया है और नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो भी चुका है। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज अहमद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, जबकि कराची से हमें बाबर सलीम ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करेंगे सरफराज का। सरफराज बताएगा, आई गेस आप एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, बताएगा शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं और पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। देखें, आलमी कशीदगी के जो असरात हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो देखने में नज़र आना शुरू हो चुके हैं और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है और हुकूमत की जानिब से 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है और जो कीमतों का जो नाफिजुल अमल है वो भी फौरी तौर के ऊपर जो है वो कर दिया गया है और नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है वो 321 रुपए 17 पैसे और डीजल की जो कीमत है वो 335 रुपए 86 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। और अगर हम लाहौर के पेट्रोल पंप्स की बात करें तो जो पेट्रोल पंप्स के मालकान हैं उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस ऐलान के फौरी बाद ही जो है वो अपने पेट्रोल पंप्स जो है वो मसनूई किल्लत पैदा करके बंद कर दिए गए थे और जो पेट्रोल पंप्स खुले रहे थे वहां पर जो है वो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें देखने में नजर आई, क्योंकि 12 बजे तक का जो है ये वक्त दिया गया था तो शहरियों की एक बड़ी तादाद अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन इन पेट्रोल पंप्स पर भी उनको जो है वो काफी ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वक्त से पहले ही जो है वो यहां पर जो पेट्रोल पंप खुले हुए थे वहां पर जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की और जिसके बाद जो है वो शहरियों और जो पेट्रोल पंप मुलाजमीन है उनके दरमियान हमें नोक-झोंक जो है वो भी देखने में नजर आई, क्योंकि 12 बजे का जो है वो वक्त मुकर्रर किया गया था कि 12 बजे जो है वो कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन पेट्रोल पंप मालकान ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए 12 बजे से पहले ही जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी थी और अब क्योंकि 12 बज चुके हैं तो लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद है पेट्रोल पंप्स के ऊपर ही, लाइनें कतारें जो हैं वो उसी तरह से ही जो है वो लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो महंगा पेट्रोल डलवाने में जो है वो मजबूर हैं और शहरियों का ऐसा कहना है कि वो पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब इजाफा परेशानी का शिकार हो चुके हैं। सरफराज साथ ही रहेगा, बाबर की जानिब बढ़ेंगे। बाबर बताएगा अब कराची की आवाम का इस हवाले से क्या कहना है और मैं चाहूंगी कि अगर आप वहां पे मौजूद, अगर आपके पास शहरी मौजूद हैं उनसे भी बात करके देखें और उनके तासुरात हमें बताएं कि 55 रुपये तो इजाफा कर दिया गया है और ग्राउंड रियलिटीज़ बेशक हम जानते हैं लेकिन स्टिल यहाँ पे आवाम जो है वो गरीब ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमत के साथ साथ दूसरी अशिया में भी इजाफा होता है। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान का ऑब्वियसली वो है किसी भी चीज़ के ऊपर चेक का ना होना। जैसे सरफराज ने बताया, लाहौर में वक्त से पहले पेट्रोल पंप्स बंद थे। कराची में आज शाम से ही मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ पेट्रोल पंप्स के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाइस शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार रहे। एक हिजान है, लोग इस हवाले से परेशान हैं कि मुस्तकबिल में आइंदा आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल मिल भी सकेगा या नहीं, और शायद यही वजह है कि जिस वक्त पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हुए हैं उसके साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचना शुरू हो चुकी थी। हम जिस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम रोड पे, यहाँ कराची के 5 बड़े पेट्रोल पंप्स हैं जिनमें से 3 इस वक्त बंद हैं, 2 पेट्रोल पंप्स खुले हैं और उन पेट्रोल पंप्स तक पहुंचना ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, इम्पॉसिबल हो चुका है। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, सड़कों के ऊपर लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, जहां जहां पेट्रोल पंप्स खुले हैं इधर पेट्रोल इज नॉट अवेलेबल, मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर पेट्रोल मिल रहा है तो फिर इंतहाई परेशानी और लंबी कतारों में लगने के बाद जो है वो पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन हो पा रही है। नेशनल स्टेडियम रोड पे हमने बहुत कोशिश की, कोई 45 मिनट्स हमने कोशिश की है कि मेरे अकब में जो पेट्रोल पंप है, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो आपको दिखाएं कि हम उस सड़क के रास्ते से इस पेट्रोल पंप तक पहुँच सकें, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ। तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जो है वो ट्रैफिक की लाइन है और किसी किस्म का जो मैनेजमेंट है पेट्रोल के बाद ट्रैफिक के हुजूम को कंट्रोल करने का, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। शहरी परेशान हैं,
अब तक बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिन्होंने शाम में जब पेट्रोल पंप्स बंद किए हैं उसके बाद पेट्रोल पंप खुले ही नहीं हैं, जिसके बाइस बड़ी तादाद में शहरियों को परेशानी है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं, कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ से इंटर प्रोविंशियल गुड्स ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो बंदरगाह है वहाँ पे जो सामान रखा होता है उसको मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाना होता है। अगर डीजल और पेट्रोल की फराहमी मुमकिन नहीं हुई तो ये एक और बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन के सामने आएगी कि मुल्क भर में पहुंचने वाला मुख्तलिफ नौइयत का सामान वो फिर नहीं पहुंच पाएगा। आज हमने ये देखा कि जो हैवी ट्रैफिक है वो वक्त से कुछ पहले निकला है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो इन ट्रक्स के, ट्रॉलर्स के, कंटेनर्स के मालिकान हैं उन्होंने अपने टैंकर्स की फ्यूलिंग पहले करवा ली है और उसके बाद उन्होंने इस ट्रैफिक को निकालना शुरू किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हिजान की कैफियत है, शहरी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या होने जा रहा है और महंगा पेट्रोल भरवाने के लिए भी लंबी कतारों में लगने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, बाबर साथ रहेगा। सरफराज आप बताएगा, वैसे तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है जो इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी, लेकिन आज दिन भर सिचुएशन जो है वो कैसी रही पेट्रोल पंप्स पे? क्योंकि मैं भी जब ऑफिस आ रही थी तो जितने भी रास्ते में पेट्रोल पंप्स थे उसमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब ऐसी प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं तो पेट्रोल पंप का जो माफिया है वो भी मुतहरिक हो जाता है और वो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल की दावे करना शुरू कर देता है। देखें, आलमी कशीदगी के बाद मुल्क भर के अंदर जो है वो अफरा तफरी की जो है वो कैफियत थी और हर एक यही सवाल कर रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक बार फिर से इजाफा जो है वो होने के लिए जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पेट्रोल बिल्कुल ही जो है वो नायाब हो जाएगा और हुकूमत कुछ ऐसी जो है वो पॉलिसीज लेकर आएगी कि लोग जो हैं, जो शहरी हैं, उनको ये हिदायत जारी की जाएंगी कि वो वर्क फ्रॉम होम का जो है वो इस्तेमाल करें और ज़्यादातर जो है वो सड़कों के ऊपर ना आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत का जो है वो कम से कम जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। और इस तमाम तर अफवाहों के बाद और जो खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, आखिरकार वो खबरें किसी हद तक जो है वो सच्ची भी साबित हुई हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 55 रुपये फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा जो है वो किया है। और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए, क्योंकि शहरी जो है वो ये तवक्को कर रहे थे कि इतना ज्यादा जो है वो इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नहीं किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि पेट्रोलियत की जो खपत है उसको जो है वो कम किया जाए और जो शहरी हैं उनको ये हिदायत जारी की जाए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करे और घर से बैठकर जो है वो काम करे। और कुछ ये भी जो है वो मामला ज़ेर गौर आए कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी बंद कर दिए जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत का जो है वो कम से कम जो है वो इस्तेमाल हो। लेकिन आज जो है वो हुकूमत की जानिब से एक बड़ा जो है वो फैसला किया गया और इस फैसले के बाद जो है वो 55 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। और अच्छा, सरफराज ये बताइएगा, ठीक है सरफराज साथ रहिए, बाबर ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। बाबर, जैसे कि मैं सरफराज से बात कर रही थी कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक कमेटी तो तश्कील दे दी गई है जो कि अब पूरी की पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। कराची में पेट्रोल पंप्स की सिचुएशन क्या है? क्योंकि फिर शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल के दावे भी किए जाते हैं जब हम देखते हैं कि इनको पता होता है कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है, फिर ये भी कहा जाता है कि जी हमारे पास तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। तो मॉनिटरिंग सिर्फ काफी होगी या क्या मैकेनिज्म क्या बनाया जाएगा इन पे चेक एंड बैलेंस रखने का? जी, मैंने आपसे कहा सबसे बड़ा पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि कोई चेक नहीं है, कोई ये नहीं देखता कि वाकईतन किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद नहीं है या वो ज़ख़ीरा करके रख रहा है ताकि जिस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वो महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करके ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये रूटीन प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है उससे कुछ देर पहले हमने ये देखा है कि पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब सरफराज ने यकीनन बताया कि लाहौर में ये पोजीशन, ये कराची में भी यही होता है और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि उमूमी तौर पे ये होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है वो उसके असरात सामने आने शुरू हो जाते हैं और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। मैं आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ। नंबर 1, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बनाई गई कमेटी है
وہ मॉनिटर कैसे करेगी, इसका मैकेनिज्म अभी तक तय नहीं हुआ है। उसने सूबाई सतह पे और फिर उसके बाद शहरियों के लिए शहरी सतह पे आके किस तरह पेट्रोल मैनेजमेंट करनी है, वो भी अभी तक किसी किस्म की उस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं।